जी 2019 में 2020 में जब कोविड आया था तो हमें राशन बांटने जाते थे घर में वालिद साहब के साथ। हमें अलग अलग सेटलमेंट्स को जाके राशन बांटते थे। तो उधर के लोग आके उन्होंने राशन तो ले लेते थे, माँ बाप आके राशन ले लेते थे, लेकिन एक बात उनकी बहुत हमने लगी कि उन्होंने बोले कि लोग बहुत आको हमने राशन दे को जा रही, लेकिन हमारे बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। तो हमें पैसे इंतज़ाम करने हमें बहुत मुश्किल हो रहा। बीबीएमपी वाले आके कभी राशन दे रहे हैं, लोग राशन दे रहे हैं, लेकिन हमें जब खाना हम ना मिलने को है, हम पेट भर को दाल चावल खा रही, लेकिन हमारा बच्चा भुक्का दूध के वास्ते है, हम ना ये देखने नहीं हो रहा। हम हमारे अलग से भी ये खाना अंदर जा रहा नहीं है, राशन जो भी मिल रहा हम ना थोड़ा क्या तो भी इंतज़ाम कर को कल हमारे एक बच्चे के वास्ते ज़रा एक दूध इंतज़ाम करके दो, घर को उन्होंने रिक्वेस्ट करे। तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली मैं अकेले जाको उधर दूध एक बच्चे को, एक फैमिली को दूध पहुंचाए। वो पहुंचाने के वक्त देखा कि वो बच्चा इतना खुशी से दूध पी रहा था। माँ बाप को जो राशन दिया उसमें खुशी नहीं हुई, वो बच्चे को एक छोटी पैकेट आधा लीटर दूध पीते हुए देखते हुए बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद फिर आके वालिद साहब से बात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि अब तुम्हें यंगस्टर्स ही बहुत लोग राशन बांट लेके ही, बहुत लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले को ही, बहुत बड़े पैमाने पे होले को है, तुम्हें बड़ा काम करने जाओ ना को एक छोटा चीज करो, तुम्हें एक दूध की पैकेट तुम नौजवान ही बच्चों तक पहुंचाओ। तो ये एक विजन रख ले को हमें पूरे रहती पैसे जमा को बाद में मॉम से रिलेटिव से पैसे कलेक्ट कर को 50 लीटर्स ऑफ दूध से शुरू करे। और दूध जब कलेक्ट करते थे हर रोज जाके हमें रोज बांटना था, क्योंकि तो एक दिन दिए फिर दूसरे दिन बच्चे को ख्वाहिश दूध की, फिर माँ बाप को फिर से पैसे नहीं थे देने के बाद। तो हम एक छोटी एक फैमिली को लेते, फिर 2 फैमिली को लिए, फिर 3 फैमिली को लिए, लेकिन हर रोज एवरी सिंगल डे हमें दूध बांटते थे उनको, ताकि ये कोविड होने तक उनको इतनी तसल्ली हो कि दूध तो हमारे बच्चे को आ जाता है हर रोज। हमें ये नहीं करे कि आज एक दिन 1000 लीटर ले लिए पूरे अंक बाट को एक शॉट में फिनिश करने का, ये हमारा प्लान नहीं था। हमारा ये प्लान था कि हम एक छोटी फैमिली अडॉप्ट करेंगे और पूरा कोविड होने तक सारा दूध बांटेंगे हमें इनको हर रोज। तो हर रोज एवरी सिंगल डे जाते उधर, सुबह ही जाके डेयरी से दूध लेते, फिर रोज सुबह जाके उनको फ्रेश दूध देना पड़ता और वक्त में देना पड़ता, कहीं तो खराब हो जाता दूध, और वो वही दिन उन लोगों के पास फ्रिज नहीं है स्टोर करने के वास्ते, तो जो दूध देती वही दूध उनका वही दिन में इस्तेमाल हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह एक 50 लोगों की एक सेटलमेंट को हमने अडॉप्ट किए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह और कलेक्ट किए, फिर सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह में हमें समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा रीच हो सकता है सोशल मीडिया से। तो मेरी टीम हमने बनाई और सोशल मीडिया को यूज़ करके इंस्टाग्राम पेज बनाया, इंस्टाग्राम पे लोगों को शेयर करना शुरू किया। अरे थोड़े लोगों को ही, इन 7 लोगों को मदद करने के लिए ज़्यादा फंड कैंपेन पेज बनाए, फिर उसमें आके फंड्स लेना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 70,000 लीटर दूध हमें बांटे बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। ओ जी, ये जब शुरू करे, बोलने का मतलब है कि जब शुरू करे हमारी सोच भी नहीं थी कि हम इतना बड़े पैमाने पर काम कर सकती और इतना ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब नीयत साफ हो और कोशिश और मेहनत हमें हर रोज़ जब करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने मदद किया और बहुत लोगों ने टू बी ऑनेस्ट जो हमने फंडिंग्स आए 30% हमारे कौम के आए और 70% दूसरों के आए, उन्होंने भी इतना हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करके नौजवानों को हमें पैसे दे देते और हमें जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते अल्हम्दुलिल्लाह। और जब अल्लाह की तरफ से जब काम कोई होने का रहता है, हमें कुछ करना नहीं है, बस हाथ हिलाना है, बोलती ना, बस उतना है, उतना हिस्सा है वो। जो भी हमें न्यूज़पेपर में आए, मैगजीन में आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो विराट कोहली के साथ आरसीबी के वीडियो में आए, फिर आके कलर्स टीवी पे गए, नेशनल टेलीविज़न पे भी हमारा शोकेस हुआ, सोनू सूद के साथ सब टीवी पे जाके सबको बताए कि ये है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत कलेक्शन हुआ। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि हमें किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, सब हम ना अप्रोच करे, कहीं को तो नीयत साफ थी और अल्लाह की मदद थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बड़ा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आसान करेंगे, अल्लाह हमें सबको मौका देंगे खिदमत करने की। और मेन चीज़ जो मैंने सीखा ये पूरे एक
मिशन मिल्क से जो हमने शुरू किया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और सब काम छोटे से शुरू होता है। अल्लाह बड़े काम देखने के वास्ते बैठा नहीं, बड़े काम अल्लाह के लिए छोड़ देंगे। हमारे हैसियत में है सिर्फ छोटे काम करना, और छोटे काम में ही अल्लाह राजी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही था। शुक्रिया। बेंगलुरु के समद हाउस में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अल हुदा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत को सलाम। यतीम बच्चों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आई अल हुदा सोसाइटी की खवातीन। इस मरतबा 100 स्टूडेंट्स में तकरीबन 4 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम आज बतारीख 28 अक्टूबर बरोज़ मंगल समद हाउस में हुई। इस तकरीब में मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी के हाथों स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर खवातीन इस्लाम नौनिहाला ने इस्लाम को मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने अहम तरीन पैगाम दिया। सोशल मीडिया में मुसलमानों के भेष में आकर चंद अनासिर मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मजहब इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक गुमराह कुन बातें फैलाई जा रही हैं। लिहाजा नौजवान होशियार और चौकन्ना रहें। सोशल मीडिया पर भरोसा करने के बजाय उलमाए कराम से रुजू होकर दीन इस्लाम की सही मालूमात हासिल करें। नौजवानों को मौलाना मकसूद इमरान रशादी का पैगाम। इस तकरीब से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एनडी मुल्ला ने खिताब किया और कहा कि यतीमों, बेसहारा और मजबूरों की मदद करना इससे बढ़कर कोई नेक काम नहीं है। अल हुदा वेलफेयर सोसाइटी की ये खिदमत काबिल सताइश है। एनडी मुल्ला ने कहा कि वो भी इस नेक काम में हिस्सा लेकर इदारे का भरपूर ताउन करेंगे। वजीफे-याब पुलिस ऑफिसर एनडी मुल्ला ने खवातीन के लिए काफ़ी मोटिवेशनल बातें इस मौके पर कहीं। दोस्तों, इस जलसे में एक ऐसे नौजवान ने हिस्सा लिया जो मिशन मिल्क के लिए मशहूर है। जी हाँ, कोविड में मिशन मिल्क चलाने वाले ज़ुल्फ़िकार पाशा ने भी इस जलसे में हिस्सा लिया। कोविड के दौरान मिशन मिल्क का आगाज़ कैसे हुआ, हज़ारों लीटर दूध तकसीम करते हुए किस तरह गरीबों, ज़रूरतमंदों की मदद की गई, इस सिलसिले में ज़ुल्फ़िकार पाशा ने अपने एक्सपीरियंस को बयान किया। इस जलसे की रूह रवां मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह थीं, जो अल हुदा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर चेयरपर्सन हैं। मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह ने काफ़ी इंस्पायरिंग तकरीर की, ख़ास तौर पर बच्चों को मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन से बचाने के लिए वालिदैन को अहम तरीन पैगाम दिया। इदारे की प्रेसिडेंट रईसा मसरूर ने कहा कि 35 साल कबल 5 लड़कियों ने मिलकर अल हुदा सोसाइटी की बुनियाद रखी। मुख्तलिफ समाजी फलाही कामों के साथ पिछले 10 सालों से यतीम बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम की जा रही है और ये खिदमत यूं ही जारी है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इस जज्बे के साथ अल हुदा वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की खवातीन पूरी जांफशानी के साथ खिदमत अंजाम दे रही हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।